मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कमला की बेटी को अपने घर की बहू मत बनाइए। अब देखिए, इसने आपको ही घर से बाहर निकाल दिया। अरे नहीं नहीं, मेरा अब गृहस्थी में मन नहीं लग रहा है, इसीलिए तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप मेरे साथ रहेंगी। मैं अब सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। अरे रामू, शानू, तुम्हारी माँ घर छोड़कर जा रही है और तुम लोग दूर से ही खड़े होकर देख रहे हो। बेवकूफ बीवियाँ तो हमने बहुत देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बेवकूफ दामाद आज तक नहीं देखा है। अरे हम लोग तुम्हारे घर के नहीं हैं, फिर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि छोटी बहू और उसकी माँ दोनों ने ही मिलकर आज तुम्हारी माँ को घर छोड़ने पर मजबूर किया। ये क्या माँ, मुझे पहले से ही पता था कि आपकी वजह से लोग हमें ही दोष देंगे। हमने आपकी बहुओं ने आपको घर छोड़ने के लिए बोला है, बताइए। हाँ दीदी, और आपके गांव वाले मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी उल्हाना दे रहे हैं। इसीलिए तो ये घर छोड़कर जा रही है माँ, ताकि सभी गांव वाले हमें भला बुरा कहें। अरे ये क्या, मैंने तो आज तक कभी कुछ भी नहीं कहा और ये लोग मुझ पर सास को घर से निकालने का आरोप लगा रहे हैं। अरे नहीं नहीं बहू, तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मैं यहाँ से अपनी मर्जी से जा रही हूँ। चलती हूँ, अब मैं चलती हूँ। हे ऊपर वाले, सुबह से खाने के लिए कोई फल फूल नहीं मिला है। अब मैं क्या करूं? मजबूर होकर अब मुझे बाजार में इन मछलियों को बेचने के लिए इनके प्राण लेने होंगे। अरे नहीं नहीं, हे ऊपर वाले, ऐसा कोई रास्ता निकाल दीजिए ताकि अपना पेट भरने के लिए मुझे किसी मछली के प्राण ना लेने पड़े। मत फेंको, मुझे मत फेंको। कौन? किसने आवाज दी? ये तो किसी बच्चे की आवाज थी, लेकिन यहाँ कोई छोटा बच्चा कैसे आ सकता है? मैं हूँ, मैं आपकी हथेली में मैं हूँ। हथेली में? लेकिन हथेली में? तुम मछली, तुम बातें करती हो? मैं बात कर सकता हूँ, मैं मत्स्य कुमार हूँ। तुम मछली होने के बावजूद पानी में क्यों नहीं जाना चाहते? मैं भी छोटा हूँ, मैं इस नदी में नहीं रह पाऊंगा। यहाँ की बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। तो फिर तुम कहाँ रहोगे? आपके पास, आपका बेटा बनकर। मेरे पास तो खुद के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम मेरे बेटे बनकर मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? आप क्यों खिलाएंगी, बल्कि बेटे ही अपने बूढ़े माँ बाप को खाना पीना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। मतलब तुम मेरी देखभाल करोगे? सच में, एक तो तुम मछली हो, ऊपर से इतने छोटे हो, तुम पानी से बाहर नहीं रह सकते हो। तुम मेरी देखभाल कैसे करोगे भला? मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं मत्स्य कुमार हूँ, मैं जादुई मछली हूँ। इसीलिए आज से आपको अपने खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी मुसीबत के समय में मैं आपकी रक्षा करके अपने बेटे का कर्तव्य निभाऊंगा। सबसे पहले किसी बर्तन में पानी भरकर मुझे उसमें रख दीजिए। तुम एक जादुई मछली हो, ये तो मैं समझ गई, लेकिन तुम पानी में रहकर मेरी देखभाल कैसे करोगे? देखना चाहेंगी? आज आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिला है ना? चलिए बताइए, आपको क्या क्या खाने की इच्छा है? अरे मैं एक विधवा औरत हूँ, मैं पानी और फल के अलावा और कुछ भी नहीं खाती। लेकिन तुम ये सब। माँ, ये लीजिए, आप ये सारे फल खा लीजिए। क्या? इतने सारे? मत रो माँ, मत रो, आज से आपको कोई तकलीफ नहीं उठानी होगी। हे ऊपर वाले, तुम सबका भला करते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ मुझे बचाइए, यहाँ ये देखिए, माँ जल्दी आइए, मुझे बचाइए।
ये क्या? ये आवाज तो जहाँ मैंने अपने नए बेटे को रखा था वहाँ से आ रही है, लेकिन आवाज थोड़ी अलग लग रही है। ये क्या? ये क्या देख रही हूँ मैं? मैंने तो आपको पहले ही बताया था माँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। हर दिन सूर्योदय होने के साथ ही मैं पहले से दुगने आकार का हो जाऊंगा और अब मैं इस छोटे से बर्तन में कभी नहीं रह पाऊंगा। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे बेटे बनकर मेरे साथ रहोगे, तो अब रहूंगा ना माँ। आपका जिस वक्त जो कुछ भी मन होगा देखिएगा, आपके मुंह से कहने से पहले ही मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। आप पर कोई भी मुसीबत आने से पहले ही मैं आपको सावधान कर दूंगा। आपको जब भी मेरी जरूरत होगी ना, देखिएगा आपको याद करते ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप मुझे तालाब में लेकर चलिए माँ, तालाब पर ले चलिए माँ। अच्छा चलो चलते हैं। अरे ये क्या? मेरी साड़ी फट गई। अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास तो और कोई साड़ी नहीं है। माँ माँ, बेटा, ये तो मेरे बेटे की आवाज है। मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। देख रही हो माँ, ये तालाब भी मेरे लिए छोटा पड़ गया है। अब आपको मुझे नदी में लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन अब तो मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। अब आप मुझे नदी तक कैसे लेकर जाएंगी माँ? सच में मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अब मैं क्या करूँ? माँ, आज आपकी वजह से ही मेरी जान बच पाई है माँ। सच में एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। आपने आज फिर से ये साबित कर दिखाया है। आप धन्य हो माँ, आप धन्य हो। तुमने भी तो मेरी सारी तकलीफें दूर कर दी हैं। मेरे मन की इच्छा जुबान पर आने से पहले ही तुमने उसे पूरा मैंने किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया है माँ, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि अब आप पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है माँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत आने वाली है? बहुत जल्दी बहुत तेज आंधी तूफान के साथ बारिश आने वाली है, और आंधी तूफान के साथ वो बारिश कई दिनों तक होती रहेगी। इस नदी के पानी में रहकर मुझे इस बात की साफ अनुभूति हो रही है। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं आपकी किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होने दूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? इसका मतलब मेरे बेटे, उनकी पत्नियां, मेरे गांव वाले सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सुनो बेटा, तुम मुझे मत बचाओ, तुम सिर्फ उन लोगों की रक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, आप अपने बारे में सोचने के बजाय अपने बच्चों और गांव वालों के लिए परेशान हो रही है माँ। मैं क्या करूं बेटा, मैं माँ हूँ। तुमने सुना है ना, पूत का पूत हो सकते हैं लेकिन माता को माता नहीं होती। इसीलिए मुझे इसी समय गांव जाकर सबको सावधान करना होगा। मैं चलती हूँ, जाती हूँ मैं। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अरे सुनो सभी, बहुत तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने वाली है। इस बारिश की वजह से पूरा गांव तबाह हो सकता है। अपने पति पत्नी बच्चों को लेकर इसी समय मेरे साथ चलो। तो क्या हुआ? बारिश तूफान क्या पहली बार आने वाला है?
नहीं 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 बहू, तुम समझ नहीं रही हो। ये कोई साधारण तूफान नहीं है, सब कुछ उजड़ जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम लोगों ने इसी समय गांव नहीं छोड़ा तो सब बर्बाद हो जाएगा। कहा ना, हम में से कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। नहीं, तुम लोग भले ही अपनी माँ की बातों पर भरोसा ना करो, लेकिन मैं तो उनकी बात जरूर मानूंगा, इसीलिए हम सभी उनके साथ जाएंगे। लेकिन अपने बच्चों को इस हाल में छोड़कर मैं कैसे चली जाऊं? बेटा रामू, श्यामू, मेरी बात मान लो, तुम लोग चलो यहाँ से। ओह, आप क्यों हमें परेशान कर रही है? कहा ना नहीं जाएंगे। अरे भागो यहाँ से, नदी का बांध टूट गया। भागो, भागो। अरे जल्दी करो, सभी लोग भागो। भागो रे भागो, अरे बारिश आ गई है। अरे जल्दी करो। अरे क्या हो गया रे? माँ, हमें अपनी गलती समझ में आ गई। आप हमें बचाओ, वरना हम सभी सारे गांव वाले मारे जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मैं इतने सारे लोगों की जान कैसे बचाऊंगी? हे ऊपर वाले, कोई रास्ता दिखाओ। नहीं माँ, नहीं माँ, इन लोगों को यही छोड़ दीजिए। इन लोगों की वजह से ही हमारा घर बिखर गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। जिन लोगों ने आपको इतनी तकलीफ दी, आपको घर से निकाल दिया, आप उन लोगों को ही बचा रही हैं। हाँ भाई, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी और दामाद के सुख के लिए किया। इन्होंने जो रास्ता चुना था वो गलत था। समझ गई दीदी, अच्छी तरह से समझ गई। मैं समझ गई, जिनसे प्यार करते हैं उनका भला करने के लिए दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, दूसरों से भी प्यार करना चाहिए। चलो भाई, अंत भला तो सब भला।